मदद हासिल कीजिए। अभी इतनी मज़ेदार बातें हो रही थी। डॉक्टर सलमान बता रहे थे कि ईद उल अज़हा का मौका है। उससे पिछले दिन डॉक्टर सलमान जो हैं वो अंदरून लाहौर घूम रहे हैं और क्या देखते हैं कि डॉक्टर सलमान क्या देखते हैं आप? लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि चूँकि मैं ईद पे मैं ऑन कॉल था, तो मैं ड्यूटी पे जाना था, तो मैं लाहौर ही रुका हुआ था। हुँ, तो इस तरह का सिलसिला था कि उससे पिछले दिन बिल्कुल ईद उल अज़हा से मेरा इत्तेफ़ाक हुआ कि नाश्ता करने जाते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक जमे गफ़ीर है दुकानों के बाहर, जहाँ पर लोग आके पाए खा रहे हैं और सिरी खा रहे हैं। और नान चने तो चल ही रहे होते हैं। अब ये एक रोज़ाना की रूटीन है लाहौरियों की, जो वो खाते हैं। लेकिन इसमें जो ताज्जुब की बात थी वो ये थी कि बिल्कुल अगले दिन ईद उल अज़हा थी, और ईद उल अज़हा पे तो हमारा एक कल्चरल फिनोमेना है कि हमने लाज़मी जो सिरी बना के और पाए बना के स्पेशल और राने रोस्ट करके हमने खानी ही खानी है। तो मुझे ताज्जुब ये हो रहा था कि क्या एक दिन इंतज़ार नहीं किया जा सकता इतना था? बेसब्रापन। इतना बेसब्रापन क्यों हुँ, है? तो फिर कहीं न कहीं हम डिस्कस कर रहे थे, मानी साहब भी इस बात में, ये उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसमें जो कल्चरल चीज़ एक है ना, कि एक नॉर्म बन गई है एक माशरे की, कि ये चीज़ तो लाज़म नाश्ते में अगर नहीं होगी तो ये हुँ, नाश्ता कहलाएगी ही नहीं। हुँ, हमारा नाश्ता अधूरा है इसके बगैर। हुँ, और ठीक है, हमें इससे मसला नहीं है कि आप उस अपने नॉर्म को लेके चलें, हुँ, लेकिन कुछ ना कुछ हद होनी चाहिए। हुँ, कहीं न कहीं लाइन ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए हुँ, कि अगर आज मैं 1 दिन पहले अगर पाया आज नहीं खाऊँगा, तो हुँ, मैंने कल खा ही लेने हैं। तो हुँ, एक दिन अगर मेरा नाश्ता थोड़ा अधूरा भी रह गया, तो उससे मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, तो वो लाइन ड्रॉ करनी हमें आनी चाहिए कि हुँ, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत किस हद तक है, और हुँ, हमने अपने अपने जो टेस्ट बड्स की सैटिस्फैक्शन है, उसको और अपनी सेहत को बैलेंस करने के लिए कैसे दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जी, जी। जी, इसमें एक और भी बात है कि हुँ, आप को मज़ा भी ज़्यादा तब आएगा जब आप अपनी क्वांटिटीज़ को मैनेज कर लेंगे। जी, अगर आप एक चीज़ रोज़ खाने लग जाएंगे तो आपको उसमें कितना मज़ा आएगा। हुँ, इसके मुकाबले पे अगर आप उसको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप उसकी क्वांटिटी को कम करते हैं, यू लुक हुँ, फॉरवर्ड टू इट, एक एंटिसिपेशन का फैक्टर भी उसके अंदर आ जाता है। हुँ, तो ये मैंने नहीं कहा कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए हुँ, बिल्कुल भी 100%, पर इनको थोड़ा-सा स्केर्सिटी में लाएँ कि हुँ, ये जो है वो रेयर हो जाए और आप उसको उसका इंतज़ार करें और आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में खाएँ। हुँ, मिठाई, चॉकलेट, मीठा ये भी कोई एक आधी खाते हुए अच्छी लगती है। हुँ, पूरा-पूरा डब्बा खाते हुए आपके अंदर से उसमें मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। जी, अम, और फिर नुकसानात की तादाद उससे फिर वैसे ही बढ़ जाती है। कोई जूसेस या शरबत पीना अनरियलिस्टिक हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि कोई 100% ना करें। हुँ, लेकिन जूस को या शरबत को शरबत की तरह पिएँ तो उसका है कि जैसे कि 1 गिलास या आधा गिलास हुँ, जैसे भी, उसको पानी की तरह नहीं पीना जी, जी, कि 2-3 गिलास पानी के पीते हैं तो पानी नहीं पी रहा, उसकी जगह मैं 2-3 गिलास जो है वो शरबत के पी जाऊँ। हुँ, सो रियलिस्टिक गोल सेट करने की बात है। हुँ। कभी-कभी इन चीज़ों का किसी छुट्टी वाले दिन, किसी दिन आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को एन्जॉय करें। कुछ घरों में ये भी होता है कि हर बंदे का अलग-अलग जग होता है जूस का। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ डॉक्टर नहीं, साहब। होगा, होगा हाँ, लाज़मी, इसमें कोई वो ताजुश की बात शक नहीं। की बात, ताज्जुब की बात नहीं हुँ, है। ये लाज़मी बात है। हुँ, लेकिन वो आप देखो तो सही कि इनके नुकसान हैं कितने।